गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आप अच्छे से होंगे। आई होप आप अच्छे होंगे। ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। नाउ स्टार्ट योर क्लास 8 इंग्लिश मीडियम। तो स्टूडेंट, सब्जेक्ट आज हमने हिंदी लिया है। सब्जेक्ट हिंदी है और हिंदी में हमने पाठ 13 लिया है। पाठ का नाम अकबरी लोटा है। इसमें चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है और इसके प्रश्नोत्तर भी हम लिखेंगे। ओके, तो पाठ 13 में स्टूडेंट जो है क्या लिखा हुआ है, जैसे अकबरी लोटा लिखा है। अकबरी लोटा पाठ का नाम है। तो इसका जैसे प्रबंध है, विपदा है, सुख है, आकर्षण, शक्ति, जात, तन्मयता, इस तरह से शब्द लिखे हुए हैं। तो व्यवस्था है, दया, परेशानी है, आकर्षण माने आकर्षित होना, है ना, लुभाना, है ना, और इस प्रकार से ये शब्द का अर्थ निकलता है। प्रबंध यानी व्यवस्था करना, विपदा यानी परेशानी, है ना। तो पाठ में ये स्टूडेंट छात्रों को संकट के समय ना घबराने तथा धैर्य एवं बुद्धिमत्ता से कार्य करने की प्रेरणा देना। कहने का तात्पर्य यह है कि छात्रों को यानी स्टूडेंट्स को संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो पाठ हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा क्या है। तो इस पाठ का है कि एक लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी, है ना। एक लाला थे झाऊलाल, तो उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, मतलब उनको खाने पीने की और इस प्रकार से उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, है ना, यानी उनकी इनकम भी अच्छी थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था और उनका बाजार में मकान भी था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक किराया भी आता था, है ना। उनको किराया भी मिलता था, मतलब बहुत अच्छी स्थिति थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेंकने के लिए भी नहीं मिलते थे उस समय, है ना, 250 रुपये। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग की पेश की, तब वह उनका एक बार जी जोर से सनसनाया, है ना, वो गुस्सा हो गए। उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांग लिए, 250 रुपये। तो वो तिलमिला गए, यानी गुस्सा में आ गए, क्योंकि उन्होंने एक साथ नहीं देखे थे, इसलिए। तो क्या हुआ, पर उनका यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, घबराइए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं है, मैं अपने भाई से मांग लूंगी। ऐसा सुनकर के लाला जो झाऊलाल वो तिलमिला उठे और उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। इस प्रकार वो अपनी पत्नी से कहने लगे। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, उनकी पत्नी ने कहा, मुझे इसी जिंदगी में ये 250 रुपये चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना, ऐसा उसने बोल दिया। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से, है ना, वर्ष से नहीं। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन जो तो मैं यूं ही बीत गए तो रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी और अपनी प्रश्न प्रतिष्ठा की बात थी। अपने ही घर में अपनी साख का था, देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके अपने, तो अपने ही मन में वह क्या सोचेगी, ऐसा वो अपने मन में सोचने लगे पत्नी के बारे में। उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा, इस प्रकार से वो सोचने लगे और चिंता करने लगे, क्योंकि वो 250 रुपये का प्रबंध उनका नहीं हो पा रहा था, इसीलिए ऐसी स्थिति बन गई। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित होकर रह गए। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर
निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे, ऐसा वे सोचने लगे, है ना। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलबासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। स्वयं कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलबास जी भी उस समय बिल्कुल सुख थे, यानी उनके पास भी कुछ नहीं था। अब उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम तक मैं तुमसे मकान पर मिलूंगा, यदि व्यवस्था हो गई तो। भाई शाम आज भी थी, हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो दिन देना है या सारी लकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्रियों ने दामन फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित बिलबासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो यहाँ कहीं रुपये का प्रबंध भी ना कर सके। इसी उधेड़ धुन में पड़े लाला झाऊमल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, तो वह नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो, ऐसा उसकी आकृति थी लोटे की। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। पति का सम्मान भी करते थे, ऐसा नहीं है। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे, तब भी गनीमत है। अभी अगर छूकर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। इस प्रकार से वह लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय भी छत की मुडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के मुडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊमल मुश्किल में से 2 घूंट पानी पिए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपनी बैग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों में ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में हो। इस प्रकार से ये पाठ है। तो कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो लाला झाऊलाल थे, वो 250 रुपये की वजह से बहुत परेशान थे, है ना, और अपनी पत्नी को वादा कर चुके थे कि सप्ताह में दूंगा, पर व्यवस्था न होने के कारण वो परेशान थे। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति जैसे परेशान होता है तो उसका अनुशासन बिगड़ जाता है। जैसे ये लाला झाऊलाल का बिगड़ा। उनकी पत्नी उन्हें पानी लाई, लेकिन वो इतने घबराए से थे कि वो व्यवस्था नहीं हुई, और आज लास्ट दिन है, 7वां दिन है, मुझे 250 रुपये अपनी पत्नी को देना है, नहीं दूंगा तो क्या सोचेगी मेरे बारे में, क्या इज्जत करेगी वो मेरी। इस प्रकार बहुत सी बात है, वो सोचने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपदा या विपदा परेशानी का समय हो तो हमें धैर्य रखना चाहिए। इससे ही सिद्ध होता है बच्चों, धैर्य के साथ काम करना चाहिए, है ना, घबराना नहीं चाहिए और करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से तनाव एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। ये बात क्या है। इस तरह से ये पाठ है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जैसे मैंने बताया ना कि परेशानी, विपदा, आपदा है, इस समय ऐसी परिस्थिति बनने में हमें धैर्य रखना चाहिए और बुद्धि से, विवेक से कार्य करना चाहिए, है ना।
तो इस प्रकार से यदि मान लीजिए परेशानी के समय में हम धैर्य को खो देते हैं तो फिर हमारे काम बिगड़ते चले जाते हैं सुधरने की बजाय। तो कहने का मतलब यही है कि प्रबंध व्यवस्था है, आपदा परेशानी है, लेकिन निजात भी पाया जा सकता है बशर्ते हम उसको डट करके उसका सामना करें, है ना। इस प्रकार से ये पाठ है बच्चों, और पाठ 13 PDF के माध्यम से इसके प्रश्नोत्तर मैं आप तक भेजूँगा, आप नोट करें। और दूसरा पत्र लेखन निबंध भी अब आपको मैं भेजूँगा, तो वो भी आप नोट करें और अपने पढ़ें याद करें। शब्दार्थ आप लिखते रहें, मैंने जैसे बोला था आपको हिंदी में बच्चों, सभी बच्चे शब्दार्थों को लिखते जाएं। कम से कम जैसे आपके 20 शब्दार्थ हैं, 15 शब्दार्थ हैं, कम से कम मेरा ये मानना है कि आप उनको पढ़ते रहें, उससे ज्ञान बढ़ेगा। तो ये आप करें बेटा और लिखें उन्हें, वो प्रश्नोत्तर भी आप पढ़ते रहें, है ना। तो कल न्यू टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर चर्चा करूँगा, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू।